धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा और लाइव तस्वीरें। दोस्तों, इस समय हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, एक दुल्हन जब बनती है बेटी तो बहुत सपने लेकर अपनी ससुराल जाती है, लेकिन अगर रास्ते में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या उस पर गुजरती है और क्या उसके परिवार पर गुजरती है, इस बेटी को आप देखिए। एक मामला आपने जो है काफ़ी चर्चित मामला जो है आपने भी सुना होगा, रोहतक गोलीकांड मामला जिसको नाम दिया गया है। और वो बेटी, जिस बेटी को दुल्हन बनते ही गोलियां मारी गई थी, वो बेटी हमारे साथ है आज। उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे। और आप सबसे मैं पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस खबर को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि इस बेटी की मदद भी हमें करनी है। जो जीवन किसी के काम ना आ सके, उस जीवन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेटी के इलाज में अभी भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से हालांकि अभी तक कोई मदद नहीं की गई है। और जो यहाँ से सांसद हैं अरविंद शर्मा, वो यहाँ पर मिलने ज़रूर आए थे, बेटी का हालचाल जानने ज़रूर आए थे, लेकिन मदद जो है, अगर मदद के नाम पर देखा जाए तो कुछ भी मदद जो है नहीं करके गए हैं। तो आप सभी से अपील करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और आप सबसे निवेदन यही है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आपकी स्क्रीन पर कुछ अकाउंट नंबर हमने जो है दे रखा है, उस पर आप मदद भी इस बेटी की कर सकते हैं, ताकि इस बेटी को बचाया जा सके। और आपको मैं बता दूं कि ये वही बेटी है जिसको दुल्हन जब बनकर जब ये अपनी ससुराल जा रही थी, रास्ते में एक सिरफिरे युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बेटी को 6 गोलियां मारी जाती हैं। एक गोली को निकाल लिया गया है, 5 गोलियां अभी भी निकालनी बाकी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बेटी कितना मुश्किल का जीवन जी रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि उस दिन हुआ क्या था। मेरा नाम तनिष्का भारद्वाज है। और उस दिन हम जा रहे थे वहाँ पे, तो आगे हम गाड़ी आई एकदम से अचानक ओवरटेक कर दी। तो हम सोचे कि भाई लुटेरे वगैरह होंगे, और फिर वो आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने और सबको गाड़ी से बाहर निकाल दिया। फिर वो अंदर आके मेरे पास बैठ गया। फिर मेरे से बोला कि चल मेरे साथ। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला उसको, बस गर्दन झुका के नीचे बैठ गई, मतलब नीचे मुँह करके बैठ गई थी। फिर उसने मेरे को गोली मारी 2-3। फिर मेरे से मतलब हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। फिर मैंने सीट वगैरह पकड़ी गाड़ी की, और फिर उससे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं उसे नहीं खींची, नहीं बाहर गई मैं। तो फिर उसने फिर फायरिंग स्टार्ट कर दी मेरे पे। और उसके बाद उसकी जो पिस्तौल थी वो लॉक हो गई। लॉक होने के बाद फिर जो उसका दोस्त था ना, वो बोला कि ना तुझसे नहीं लगेगी, मैं मारूंगा। तो तो फिर उसके दोस्त ने मारी मेरे को 2-3 गोली बाद में। वो कौन था जो आपके पास आगे बैठा था, क्या नाम था? उसका नाम साहिल था। और कब से जानते थे आप उसको? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। और वो जो उसका दोस्त था उसको भी जानते थे? नहीं, उसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। कभी नहीं देखा था। कितने लोग आए थे वो? वो गाड़ी में 3 लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था और 2 बाहर थे। 2 बार थे। दोनों के पास हथियार थे अपने? हाँ, दोनों के पास हथियार थे। और लोग जो आपके साथ थे उनको सबको गाड़ी से बाहर निकाल दिया, और जो गाड़ी की चाबी थी ना वो उन्होंने ले ली। कितनी गोलियां मारी? 6 गोलियां मारी थी मेरे को उन्होंने। उसने कितनी मारी थी? इतना तो अच्छा। अब निकली कितनी है? कहाँ कहाँ गोलियां लगी आपको? एक तो हाथ पे लगी हुई है, और अच्छा। गर्दन पे एक यहाँ पे है, और पेट में भी है। अभी भी है? हाँ, एक यहाँ पे लगी हुई तो है। अभी निकली कितनी है? एक ही निकली, बस हाथ वाली। एक ही निकली है। कुल 6 गोलियां मारी थी आपको? हाँ, 6 गोलियां मारी। तो किसी ने मदद भी की है? हाँ, आशा हुड्डा मैम ने मदद की है। आशा हुड्डा ने? हाँ। और किसी ने? और किसी ने नहीं। कहाँ से चल रहा है इलाज अभी? मेदांता गुरुग्राम से। मेदांता में? हाँ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का। कोई आइडिया नहीं था। तो ससुराल के लोग आते हैं देखने? हाँ, आते हैं, वो कल भी आए थे। कल भी आए थे? हाँ। और ये जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ नोट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये क्या है? ये मैंने डीएसपी की तैयारी कर रही हूँ, पुलिस की। तो इसलिए तो किरण बेदी की वो लिया मैंने। अच्छा। अपना वो बना के तो कि किरण बेदी की फ़ैन हो आप?
हाँ बहुत ज़्यादा। आप डीएसपी बनना चाहते हैं? डीएसपी बनना चाहती हूँ, मैं उनकी तरह काम करना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बेटी को 6 गोलियां लगी हुई हैं। 1 गोली मात्र निकाली गई है, लेकिन 5 गोलियां अभी भी शरीर में है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। चेहरे पर अभी भी मुस्कान क्यों है? क्योंकि हिम्मत नहीं हारी है इस बेटी ने। और 5 गोलियां शरीर में है, लेकिन इसके बावजूद भी डीएसपी की तैयारी करती है। हालांकि चल फिर नहीं सकती हैं, खा पी नहीं सकती हैं, क्योंकि कुछ लिक्विड ही जो है अभी दिया जा रहा है। खा लेते हो सही? बस ब्रेड वगैरह जो बिल्कुल हल्का खाना होता है ना, दलिया भी बिल्कुल पानी जैसा, वो हाँ बिल्कुल लिक्विड उस टाइप से, वरना टाइट खाना ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता ना। तो डीएसपी बनने का सपना पहले देखा था या अब डीएसपी बनना चाहते? पहले से ही है। पहले से ही है। हाँ, कि ये जैसे ये क्रिमिनल है इतने सारे, इतना करप्शन फैला हुआ है, तो कुछ तो कम हो। तो मैं ट्राई करूँगी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा कम करूँ, बहुत ज़्यादा कम। किरण बेदी की तरह, मतलब जो उन्होंने किया था ना उस तरह काम करूँ मैं। बेटियों को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपसे बड़ी रोल मॉडल मैं नहीं मानता कोई हो सकता है, जो इतना होने के बावजूद भी आप स्टडी कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो साथ साथ। क्या कहेंगे जो बेटियां आपको देख रही हैं? मैं बेटियों को तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो भाई अपने घर वालों की बात मानो, उनसे कोई भी बात मत छिपाओ। क्यों? अब हम अपने घर वालों से बात छिपाते तभी उनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है कि कोई किसी को परेशान करा, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात अपने घर वालों से शेयर करें। क्यों? घर वालों से अच्छा तो भाई कोई नहीं सोच सकता हमारे बारे में। चाहे बाहर का तो किसी को मतलब होगा, वो हमसे तभी बात करेगा, जो हमारे फैमिली वाले हैं वही हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और स्ट्रॉन्ग बनो। किसी से हमें दबने की ज़रूरत तो है नहीं, पुलिस है हमारे साथ, इतने सारे कानून बना रखे हैं। तो मतलब स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारे क्या राइट्स हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके भाई अपनी पढ़ाई पे, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती हमें किसी। सबसे बड़ा विश्वास तो परिवार का विश्वास। हाँ, परिवार का विश्वास होता है। तो दोस्तों, सुना आपने कितनी अच्छी बात बोली है इस बेटी ने कि परिवार से हमें कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। परिवार से अगर आप सब सच सच बताते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये किताबें जो हैं अब भी इनका हौसला बयां करती हैं कि इन्हें जो है अब भी डीएसपी बनना है। इन्होंने सपना देखा था डीएसपी बनने का। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं कि किसी ने मदद की है? हाँ जी, मदद करी है जी समाज ने। हर तबके के आदमी ने, मतलब जैसे जिसकी कैपेसिटी है जी उसके अनुसार सबने की करी। हाँ। तो लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली जी। सरकार की तरफ? हाँ जी, जैसे वही लड़की है आगे बढ़ना चाह रही है तो इसको जैसे पूछे बेटी क्या बढ़ना चाहती है तो डीएस। अभी तो शरीर में गोलियां भी हैं, उनको निकालने में खर्च भी बहुत ज़्यादा आ रहा है जी, उसको हम उठा ही नहीं सकते। ये देख लो, एक डॉक्टर की टाइम लेने में 1000-1200 रुपये में लगा है जी। तो 3 डॉक्टरों से मिलना है हमने, आँखों वालों से, जबड़े वाले से, और चेस्ट में जो इसको गोली लगी हुई है कहाँ से क्या दिक्कत। मदद करें लोग। हाँ, और क्या जी, मदद अपील करेंगे सभी से जो देख रहे हैं। बस यही अपील करो जी, मेरी बेटी ठीक हो जावे। अगर आप नहीं करोगे तो इसका इलाज जो है अधूरा ना रह जाए जी। हाँ जी, पूरे हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की जी, पूरे भारत की बेटी है। नू देखो आप, यो मेरे ख्याल में ऐसा केस तो जी विश्व में होगा पहला। अब जो इतनी छोटी कम उम्र में इतनी गोलियां खाने के बाद हर लड़की जिंदा बची है। एक बेटी को जब विदा किया जाता है तो पूरे सपनों के साथ माता पिता जो है विदा करते हैं। जब आपको खबर मिली तो क्या? वो तो सिंजी आप याद मत दिलाओ, बहुत दुख हो है जी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का काम हमारे साथ होगा। एक दुल्हन बनाकर लड़की ने जी हम भेजे हैं और उसकी खबर ये है, उसका दुल्हन का जो लिबास है जी खून में लथपथा है, उस माँ पे के बीत से कहनू। देखो आप, आज हमारे साथ है, ये आवाज़ भी नहीं उठाई जी, मगर कल न और किसी लड़की के साथ न हो। समाज आज हमारा साथ देगा तो कई बेटियों ने सीख मिलेगी, वो भी आगे आऊँगी किसी का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये गुंडे मुआली जी गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज सबके सामने रमे है जी। तो उन तनु रिक्वेस्ट करूँ हूँ अगर भाई अपनी मेरी बेटियों से, अपने भारत की जितनी भी बेटियां हैं इस तरह की कोई सताई हो या इस तरह की कोई जाल में फंसी हुई है तो डरने की उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने गली मोहल्ले वालों से, अपने क्या नाम भाइयों से, अपने माँ बाप से,
अपनी सारी बात बता कर ना अपनी प्रॉब्लम ने सोल्व करने की सोचो। समाज में तुम मजबूत होगी ना, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। जब लड़कियां मजबूत होंगी तो माँ बाप अपने आप मजबूत होंगे जी। यही रिक्वेस्ट है मेरी समाज से। इन्होंने पहले कभी नहीं बताया था सर कि वो परेशान? बताया करती जी, बताया था। हाँ, तो वो समाज में ना जी, हम गांव लगा लो या कुछ भी लगा लो, जैसे अपने गांव में 2-4 आदमी थे, उन्हें ले जाकर उस लड़के के घर आके आए थे। जैसे उलाड़ा देव है पंचायत के अंदर, अपने गांव की महापंचायत हो जो स्त्रिया की सरपंच थे 1-2, उन मारपीट आए थे, मतलब मारपीट के थप्पड़ से टून के घर है। उनका तो पहली बात हो जी, उनका कोई है नहीं, माँ है उसकी भाग रही है लड़की। हाँ, वो हम ही साइड हैं, वो परली साइड हैं जी। उन घर मारा ना तो वो लड़की के साथ पड़ता जी, ना वो लड़की के साथ, वो क्रिमिनल आदमी है जी लड़की को। इसको तो डरा धमका करने वो कर रहा था, जिस दिन बात ना करती तो उसी दिन वैसे तो हम स्कूल में डेली अप डाउन कराया करते इसने ले आना। फिर +1 में हमने गाड़ी लगा दी जी, हमारा ब्योत भी नहीं जी, फिर भी हमने अरेंज करके ना भाई गाड़ी में चली जाएगी, गाड़ी में आओगी वह स्त्रियों का। फिर भी लड़की कभी मैं ट्यूशन में या कॉमर्स है जी इसके पास, और 10th में इसका मैथ में 98% नंबर आ रहे हैं जी, इंटेलिजेंट है जी। तो फिर हमने सोची मैं इतना इंटेलिजेंट अपनी 10 जगह की ज़रूरतों को कम कर कर इसकी पढ़ाई पर लगाना सोचा हमने। फिर 3 ट्यूशन लगवा रखे थे इसके, एक पे से एक मैथ का, जैसे कॉमर्स का, और इसे हाँ अलग अलग चीज़ों, तो अलग अलग टाइमिंग। और इसमें कोरोना का भी टाइम चल रहा था, इधर हमने जी जैसे बहस रख कर अपना टाइम पास करा है। क्या मांग करेंगे जो ऐसे लोग हैं जो बेटियों को ऐसे परेशान करते हैं, और आपकी बेटी को जैसे उन्होंने गोलियां मारी, तो ऐसे लोगों को क्या उन लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा मौत मिलनी चाहिए जी, उन्होंने मौत ऐसा मिलनी चाहिए जी कल ना और किसी लड़की के साथ ना हो इस तरह। एक लड़की को इतना पढ़ाने लिखला पढ़ावा है, पाला है, पोसे है, और उसने इतना बड़ा करे हैं, और फिर उसके बाद ये सुनने न मिला है। समाज जिस परिवार के साथ यह घटना घटे है ना जी, उसी ने पता हो है। देखो जो लड़का किसी का मर जाओ है, लेकिन असली दर्द उसको होता है जिसकी माँ है वह, उसको दर्द होता है। 2 आंसू तो के कौन कितना टपका जा है जी। इसी तरह जो दर्द हमने है, समाज ने दर्द है, लेकिन हमारे दर्द ने समझो, हम ये आवाज़ न उठावे भाई और किसी लड़की के साथ न हो इस तरह का, तो समाज हमारी मदद करो, हमारे ये सरकार मदद करो जी, पुलिस महकमा मदद करो। जो भी आरोपी अगर उसमें कोई लेस मात्र भी है, अगर वो हाँ नहीं इस सोर्स में, हमारे वाले सोर्स में और कोई लेस मात्र भी है, अगर हम उस क्रिमिनल को अभी नहीं दबाओगे तो वो फिर और कहीं उसको आज़ादी मिले, बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ का। तो हमने देखो जी, हमने जान का खतरा पूरा हो रहा है। बाजार में जाऊँ है, हमने नहीं सोचा है कि भाई आप ये देखो कि है हमारे साथ ये हादसा हुआ है, लड़का किससे जुड़ रहा था, कहाँ से इसने बंदूक ली, कहाँ से इसने गोली, कितने दुश्मन हमने पता भी कौन हमारे कितने बन गए। मतलब घर बैठे बिठाए जी, हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, झगड़ा नहीं करा, एक अच्छा रास्ता अपना रहे थे कि हम यही हमारा दोस्त है। आगे हम अपनी बेटी को दुल्हन बना कर अपने इस गंदे समाज से बच कर अपना रास्ता बच कर चल रहे थे। चल भैया अवॉइड करो, चलो अपना रास्ता सही पकड़ो, हमारी बेटी हमारी कहीं में थी। ये इस तरह का फायदा उठाकर उस लड़के ने गलत करा। बेटी के ससुराल वाले साथ हैं? हाँ साथ है जी, वो साथ। तो देखिए दोस्तों, ये एक माँ है, और जब एक माँ ये खबरें सुनेगी तो उस पर क्या बीतती है। एक बेटी को बड़े सपनों के साथ विदा किया जाता है, और यहाँ पर जो है ये मांग कर रही है कि इनकी मदद की जाए, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि इन्हें जान का खतरा भी है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं बेटी से भी एक बार जानना चाहूँगा, क्या मांग करते हैं ऐसे लोगों को, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बस उनको फांसी मिलनी चाहिए और कोई सज़ा नहीं उनके लिए। क्यों हम जेल में डाल देंगे उनको, वो भाई जेल में होगा क्या, वो उनको खाना वगैरह देंगे, ये कोई सज़ा थोड़ी ना। बस उनको फांसी होनी चाहिए जितने भी क्रिमिनल हैं। मैं ये नहीं कह रही भाई मेरे केस में जो मतलब लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब जो भी लड़कियों के साथ ज़्यादातर हो रहा है ना, तो उन पे रोक लगाओ, जिससे ये क्यों बेखौफ होके घूम रहे क्रिमिनल, उनको कोई डर ही नहीं है पुलिस का। बिल्कुल, अगर डर हो तो ये करे ही ना वो लोग। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है। तो ऐसे लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। आप सभी से दोस्तों अपील करूँगा, आपकी स्क्रीन पर हम एक नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, मदद ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर ज़रूर करें, ताकि इस बहादुर बेटी की आवाज़ हर किसी तक पहुँचे और उन्हें मौत की सज़ा ज़रूर मिले। कमेंट कर आप अपनी राय भी ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।